अभी तमिलनाडु में ऑल इंडिया, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, पार्टी की कांग्रेस, 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई, और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है वो वक्फ के बारे में है। यहाँ कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं। वक्फ एक तंजीम है, मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई उर्से से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था, और उस एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या, ये जानना जरूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, हर रियासत के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहाँ से भी डेलीगेट गए थे। वहाँ हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? वही देह उन्होंने चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहां तक ताल्लुक है रिफॉर्म का, वो हदी इख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये उस इदारे के दायरे इख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं है। और हमारी नजर में जहां तक सीपीआईएम का ताल्लुक है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता अडॉप्ट किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में, और कहा ये दखल अंदाजी भेजा है, मकसद एक खास अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले इदारों को निशाना बनाना है। और आज भी आप देख लीजिए कि मुसलमान इदारों का इसी तरीके से और भी जो भी कम्युनिटीज हैं उनके अपने इदारे हैं, उन्होंने भी एक दायरा मुकर्रर किया है कि उस अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग ही उन मामलात पर फैसला कर लेंगे। मुसलमानों का इदारा है, मुसलमान ही इसके बारे में फैसला कर लेंगे। लेकिन नया एक्ट बना है,
उसमें गैर मुस्लिमों को भी दखल अंदाजी का अधिकार मिला है, जो हमारी नजर में बेजा मुदाखलत है। हमारी नजर में जो हमारा आईन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी भी हर अकीदे के मानने वालों को अपने अकीदे को प्रोटेक्ट करने के लिए इदारे कायम करने का इख्तियार देता है, ये उस पर आंच है। ये यहां मैं नहीं कहता, ये मदुराई सीपीआईएम की पार्टी कांग्रेस में, जिसमें हर इलाके के रहने वाले लोगों ने, मुंतखब डेलीगेटों ने, अकीदों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, राइटर्स ने, जिन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ की है सियासी मामलात में, मुत्तफिका तौर ये फैसला हुआ। ये आंच है, ये असाल्ट है मुस्लिम माइनॉरिटी के हुकूक पर, जिससे मुल्क की जमहूरियत को आंच आएगी, जिससे जो मुल्क का आईन है उसका जो दायरा है वो कमजोर होगा। ये हमने वहां कहा और अपील की हमने पूरे मुल्क के अवाम से, पार्लियामेंटेरियन से, लेजिस्लेटर से, राइटर से, प्रेस से, कि वो आवाज उठाए। अकलियतों पर हमला हो, जमहूरियत पर हमला है, आईन पर हमला है। आज इस इदारे पर हमला हुआ, पता नहीं कल कौन सा किस और इदारे को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, आवाज उठनी चाहिए। हमने यहां भी असेंबली में, अभी हमारा इजलास चल रहा था, वहां कई लोगों ने, ऑनरेबल मेंबरान ने कहा कि इस पर बहस हो, और मुनासिब था हमारी तरफ से ये मांग के सवाल को लेकर, जिस के बारे में पूरे मुल्क के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम कंसर्न हैं। अगर इस सवाल पर बहस ना हो तो फिर क्या होगा, लेकिन बहस न हो सकी, और बहस होनी चाहिए थी। ये मैंने वहां भी कहा और आज फिर दोहराता हूं। हमें चुना है लोगों ने, हमारे अवाम ने, हाथ फैलाने के लिए नहीं, जी हजूरी के लिए नहीं। हमें चुना है लोगों ने बात करने के लिए, वकालतनामा मिला है हमें इंसाफ मांगने के लिए। बहरहाल, एक तो ये मसला, और दूसरा जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जो पार्टी कांग्रेस मुनक्कद हुई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वहां मुत्तफिका तौर पर जम्मू कश्मीर के मामलात के बारे में करारदाद पेश हुई, बहस हुई, और उस करारदाद को मंजूर किया गया। वो भी आपके सामने मैं पेश भी कर लूंगा। एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर निशाने पर रहा जब से ये सरकार 2014 में वजूद में आई। पूरे मुल्क में इनके हाथों में बागडोर मिली, बीजेपी को इक़्तिदार संभालने का अधिकार मिला, और फिर उसके बाद यहां भी सरकार बना दी, मिली जुली सरकार। तब से लेकर अगर हम जायजा ले बीजेपी के मौकिफ का जम्मू कश्मीर के बारे में, वो नामुवाफिक रहा, जम्मू कश्मीर के हुकूक को सलब करने की जानिब लगातार असॉल्ट करने का एक सिलसिला रहा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? हमारे अधिकार को छीना गया। जो हमारा रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, उस पर असॉल्ट किया गया, और जम्मू कश्मीर
कि अवाम को जो जमानत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एकतरफा तौर पर छीना गया। और तब से लेकर आज तक क्या हुआ, बात यहीं पर रुकी नहीं, मुसलसल हमले हो रहे हैं।